आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विदेशी निर्णय क्या होता है, फॉरेन जजमेंट क्या होता है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता में जो विदेशी निर्णय के बारे में प्रावधान है वो कुल इतनी धाराओं में है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 धाराओं में विदेशी निर्णय और विदेशी न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए न समझ में आ रहा हो तो हम एक बार लिख देते हैं। जैसे 2.5 में विदेशी न्यायालय को परिभाषित किया गया है, 2.6 विदेशी निर्णय को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा धारा 13 में बताया गया है कि विदेशी न्यायालय कब निश्चायक होगा, विदेशी न्यायालय कब निश्चायक नहीं होगा। 14 में बताया गया विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। उसी तरीके से जब आगे आप चलेंगे तो धारा 44 देख रहे हैं, 44 है, 44A में ये विदेशी निर्णय भारत में कब निष्पादित किए जा सकेंगे उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता में व्यापक प्रावधान दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय होता क्या है। तो इस वीडियो में छोटा ही वीडियो रहेगा, यह जानने का प्रयास करेंगे कि विदेशी न्यायालय और विदेशी निर्णय क्या होता है। आइए देखते हैं। विदेशी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विदेशी निर्णय कहा जाता है। सामान्यतः विदेशी निर्णय निश्चायक होता है तथा संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। विदेशी निर्णय को विधि के अनुसार भारत में प्रवर्तित भी कराया जा सकता है। कहने का मतलब विदेशी न्यायालय द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है तो उसे विदेशी निर्णय कहते हैं। भारत में मानता है कि अगर किसी न्यायालय ने निर्णय दिया है तो वह निश्चायक होगा। हाँ, ये ध्यान देना है कि अगर विदेशी न्यायालय का भारत में प्रवर्तन कराना है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। आइए अब देखते हैं। तो विदेशी न्यायालय के बारे में आपने जान लिया कि विदेशी निर्णय के बारे में आपने जान लिया कि विदेशी निर्णय क्या होता है। अब जानते हैं विदेशी न्यायालय क्या होता है। देखिए, संहिता की धारा 2.6 के अनुसार विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय विपरीत है। संहिता की धारा 2.5 में विदेशी न्यायालय को निम्नवत परिभाषित किया गया है, यानी विदेशी न्यायालय द्वारा निर्णय विदेशी निर्णय है। तो विदेशी न्यायालय का मतलब क्या है ये जान लीजिए। विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय विपरीत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित किया गया है और न चालू रखा गया है। यानी विदेशी न्यायालय का मतलब क्या है, जो भारत के बाहर है और हमारे केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो चालू रखा गया है न स्थापित किया गया है। ऐसा न्यायालय विदेशी न्यायालय कहलाता है। अब ध्यान देना है, अगला आपको बात समझना है कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा। ध्यान दीजिए, निश्चयात्मकता के संबंध में धारा 13 यह प्रावधान करती है कि विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों तथा पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकार के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच निश्चायक होगा। लेकिन ऐसा 100% सच नहीं है। कभी कभी विदेशी न्यायालय भी गलत होते हैं और उनको वो निश्चायक नहीं होते हैं। वो कब होते हैं, देखिए, इसको पढ़िए। धारा 13 के अनुसार विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों तथा पक्षकारों से व्युत्पन्न अधिकार के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच निम्नलिखित 6 परिस्थितियों में, भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 में 6 परिस्थितियां दी गई हैं जब विदेशी न्यायालय भी निश्चायक नहीं होगा, भारत में उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। वो परिस्थितियां क्या हैं? वो परिस्थितियां हैं जब वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, वह केवल वह मामले के गुणागुण के आधार पर आधारित नहीं किया गया है, मेरिट डिमेरिट पर सुनकर नहीं सुनाया गया है, जहां कार्रवाइयों को देखने से स्पष्ट होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर आधारित है तथा उसमें भारत की विधि को क्या किया गया है, नकारा गया है, भारत की विधि को ही नकारा गया है। ऐसा निर्णय जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, ऐसा निर्णय जो कपट द्वारा दिया गया है, वह भारत में प्रयुक्त किसी विधि के भंग पर आधारित है, भारत की किसी विधि को भंग करता है। अगर ये परिस्थितियां हैं तो विदेशी निर्णय भारत में निश्चायक नहीं माना जाएगा, विदेशी निर्णय को मान्यता भारत में नहीं दी जाएगी। वो क्या क्या कारण है एक बार और सुन लीजिए। वह सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है, वह गुणागुण पर आधारित नहीं है, उसमें भारत की विधि को नकारा गया है,
उसमें भारत की विधि को भंग किया गया है, उसमें नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया गया है। तो अगर ये सब परिस्थितियां हैं, कुल 6 परिस्थितियां हैं, अगर इन सब परिस्थितियों में कोई विदेशी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है तो भारत में वह निश्चायक नहीं होगा। आगे देख लेते हैं विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष किसी विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश किया जाता है तो वह उपधारणा कर लेता है। क्या उपधारणा करता है? कि वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय एक सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया है, किंतु इसके कुछ अपवाद हैं। कहने का मतलब अगर ऐसा निर्णय अभिलेख से उसके प्रतिकूल प्रतीत होता है या अधिकारिता का अभाव ऐसे न्यायालय है तो न्यायालय उपधारणा नहीं करेगा, न्यायालय मान के चलेगा कि यह डिसीजन गलत है। ज़्यादातर मामलों में न्यायालय उपधारणा कर लेता है कि विदेशी निर्णय सही है, सही न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। लेकिन अगर वो सही न्यायालय द्वारा उसको पढ़ने से ही लगता है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है और ये लगता है कि ये जो है अधिकारिता का अभाव पारित किया गया है, तो न्यायालय उसके बारे में उपधारणा नहीं करता है। तो इस तरीके से हमने देखा विदेशी न्यायालय क्या होता है, वो कब निश्चायक होता है, कब निश्चायक नहीं होता है, उसके बारे में क्या अवधारणाएं होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे विदेशी न्यायालय का किस तरीके से भारत में निष्पादन किया जाता है।